हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 13। 12 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। संस्कृत में त्रयोदश है पाठ 13वां, जिसका नाम है संचार साधनानाम विकास है। संचार साधनों का विकास। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका पाठ परिचय। चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए जैसे कोई लंबा चैप्टर होता है वैसे लाइन टू लाइन में हिंदी बताती जाऊँगी। आप ध्यानपूर्वक देखते रहें अपनी बुक में या अपने फ़ोन में। तो इसका पाठ परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ में प्राचीन काल से लेकर अब तक, इदानीम यानी अब तक हुए संचार साधनों के विकास का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत यानी प्रस्तुत किया गया या वर्णन किया गया। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में संचार साधन किसे कहते हैं, किम यानी क्या, किसे, कानी चैतानी, और वो कौन से साधन हैं, किस प्रकार उनका विकास हुआ है, यह संपूर्ण विषय संक्षिप्त रूप से वर्णित है। इस पाठ के द्वारा छात्र संचार साधनों का दैनिक जीवन में उपयोग और महत्व को जान सकते हैं। ज्ञातुम यानी जानना, ज्ञा धातु है। संचार साधनों के विकास में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार से सरलता हो गई है, इसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है। जनयो जनानाम, दो लोग, जनयो यानी दो, द्विवचन है इसलिए, तो दो लोगों अथवा अनेक लोगों के मध्य में विचारों, भावनाओं अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान संचार कहा जाता है। विचारों, भावनाओं अथवा सूचनाओं का परस्पर में आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह संचार साधन कहलाता है या होता है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में जब भाषा विकसित नहीं थी अथवा ध्वनि चिन्हों को प्रयोग होता था या फिर संकेत के द्वारा जिनको समझा जाता था, धीरे धीरे भाषा विकसित हुई। लोग भाषा के माध्यम से परस्पर संपर्क अथवा भावों का संप्रेषण करते थे। भाषा ही संचार का प्रमुख साधन थी। लोग दूर स्थित लोगों के लिए दूत के माध्यम से, घुड़सवार दूतों द्वारा, अश्वायनी घोड़े, घुड़सवार दूतों द्वारा, कबूतरों द्वारा अथवा अन्य पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे। किंतु इन संचार साधनों के द्वारा संदेश भेजने में अत्यधिक समय अपेक्षित होता था, यानी लगता था, खर्च होता था। कुछ समय बाद डाक व्यवस्था प्रारंभ हो गई, जो अब तक सफल और उपयोगी है। किंतु आधुनिक युग में संचार साधनों के तीव्र विकास से मानव जीवन में एक आश्चर्यजनक क्रांति यानी परिवर्तन हुआ है। टाइप और छपाई के साधनों का, टंकन यानी टाइप और मुद्रण यानी छपाई, तो टाइप और छपाई के साधनों का, टाइप करने वाले यंत्रों का और छापाखानों के विकास से छपी हुई पुस्तकों और समाचार पत्र आदि के माध्यम से संपूर्ण विश्व के मनोभावों को और समाचारों को पढ़ सकते हैं। बिजली पर आधारित समाचार, दूरदर्शन यानी टीवी आदि यंत्रों के विकास से संचार साधनों की तीव्रता में वृद्धि हो गई है, यानी बहुत तेज़ी इनमें बढ़ोतरी हुई है। टेलीग्राम का आविष्कार तो संचार के क्षेत्र में परिवर्तन का जनक ही था। क्षण मात्र में
क्षण मात्र समय में ही बिजली पर आधारित यंत्रों की सहायता और संकेतों की लिपि से विविध प्रकार के संदेश अत्यंत दूर स्थानों पर भेजते थे। इस आधुनिक युग में तो संचार प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन प्रतिदिन दिखाई देता है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर जिसमें बातचीत रिकॉर्ड की जाती है, छपाई के यंत्र, कैसेट, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, पेन ड्राइव, टेलीफोन, दूरभाष यानी टेलीफोन, और ये हो गया हमारा दूरदर्शन यानी टीवी, मोबाइल टीवी, कंप्यूटर आदि का विकास और विस्तार अत्यधिक हुआ, जिसके द्वारा दूर से भी दूर स्थानों पर भी संदेश भेजना संभव है। दूरदर्शन पर शिक्षाप्रद कार्यक्रम और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम छात्रों के लिए विशेष उपयोगी होते हैं। अगला पैराग्राफ है, अन्य संचार साधनों की अपेक्षा कंप्यूटर की कार्य क्षमता और पूर्णता अधिक है। कंप्यूटर में टाइपराइटर, कैलकुलेटर और दूरदर्शन की सभी विशेषताएं एक ही जगह उपलब्ध होती हैं। कंप्यूटर में टाइप करने के लिए कीबोर्ड, अक्षर कुंचिका यानी कीबोर्ड, गणक सामर्थ्य यानी गणना करने का सामर्थ्य, और दूरदर्शन पर्दा बोलते हैं मॉनिटर को, समाविष्ट होते हैं। आदेश ग्राहक यानी इनपुट लिखा हुआ है, और आदेशानुपालक होता है आउटपुट। कंप्यूटर मस्तिष्क ये होता है प्रोसीजर। निर्देश समूह है, ये होता है अपना प्रोग्राम्स, और स्मृति पटल ये होती है मेमोरी। प्राय ये 5 अंगों वाला यह यंत्र कंप्यूटर महान उपकारक और सरल है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसके द्वारा अत्यंत कम समय में ही सभी कार्य सरलता से और सफलतापूर्वक संपन्न किए जा सकते हैं। अगला पैराग्राफ है, अपने इष्टजनों के साथ बातचीत करने के लिए और शीघ्रता से संपर्क करने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा आविष्कार किया गया दूरभाष यानी टेलीफोन वर्तमान युग में संचार का प्रमुख साधन है। इसका प्रयोग न केवल सामाजिक व्यवहार में अपितु व्यापारिक क्षेत्र में भी इसका बहुत प्रयोग दिखाई देता है। दूरभाष के क्षेत्र में ही मोबाइल के आने से न केवल संचार में अपितु शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और व्यापार जगत में कोई अपूर्व नवीन युग ही प्रारंभ हो गया है। उच्च परिष्कृत दूरभाष तो मानव के हाथ में छोटे कंप्यूटर के समान कार्य करता है और मानव के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उपकार करता है। हाथ में स्थित यह छोटा यंत्र न केवल संचार साधन की दृष्टि से अपितु विभिन्न कार्यों की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। संचार साधनों में भी इंटरनेट का आविष्कार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का प्रवाह भी आ गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक घर में इसका इंटरनेट का प्रवेश हो गया है। समाचार पत्र पढ़ना हो अथवा आवेदन पत्र भरना हो अथवा किसी भी दुर्लभ पुस्तक को खोजना हो अथवा परस्पर बातचीत करनी हो अथवा ईमेल भेजना हो, ये सब
किसके द्वारा होते हैं? इंटरनेट की सेवा ही इनका शरण है। इंटरनेट के माध्यम से ही गति अतुलनीय और निर्बाध होती है, यानी उसमें कोई बाधा नहीं आती। सभी संपूर्ण शिष्ट विशिष्ट ज्ञान को लिखित रूप से अथवा लिखित और सुनकर, तो विशिष्ट रूप से श्रव्य व दृश्य रूप से इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर है इंटरनेट पर आधारित कंप्यूटरों के प्रयोग से वैज्ञानिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक कार्य क्षेत्र में उत्कर्ष हुआ है। संपूर्ण विश्व में सीमा रहितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संचार साधनों के विकास से विश्वरूपी गांव की परिकल्पना साक्षात दिखलाई दे रही है। वैदिक कथन यह है कि जहाँ विश्व एक घोंसला है, निडम यानी घोंसला है, होता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। संचार साधनों के विकास से जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में प्रभाव दिखलाई देता है। संचार के पारंपरिक साधनों के साथ विद्युत मूलक वैज्ञानिक संचार साधनों का प्रयोग मानव सभ्यता के विकास का परिचायक माना जाता है। संचार के क्षेत्र में प्रतिदिन होने वाले जायमाने यानी उत्पन्न होने वाले या होने वाले नवीन आविष्कारों से प्रतीत होता है कि यह क्षेत्र इससे भी अधिक विकसित और विस्तृत हो सकता है, परंतु हमारे द्वारा इन साधनों का प्रयोग सावधानी से मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। तो इस पाठ में हमने पढ़ा आधुनिक संचार साधनों का, जिसमें मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का बहुत जिक्र किया गया है, और ये वास्तव में हमारे दैनिक जीवन की एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। इनके द्वारा हम बहुत कार्य घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। जिन बच्चों को मेरा पाठ अच्छे से समझ में आया है वो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।